में कुछ किया हो तब तो किसी ने करना है। क्या करना है? सिर्फ झूठ और दुष्प्रचार। फिर बोला 100 करोड़ के टेंडर लिए जब लंगड़ू में आए, जब महीना हुआ अमरोह में आए उस रैली में बोला 135 करोड़ के टेंडर लिए। उसके बाद बोला 140 करोड़ के टेंडर लिए। मैंने तैयारी इलेक्शन होने तैयारी है 300-400 करोड़ तक पहुंचाइए। भाई कुछ तो सत्य बोलो। इतने बड़े पद पे आप बैठे हैं, पूरा प्रदेश आपको सुन रहा है और लोग सुन रहे हैं कि आप क्या बोल रहे हैं। या कम से कम आंकड़े झूठे ही बोल रहे हैं तो वो भी एक आंकड़े तो रखो। यहाँ पे कुछ बोल रहे हैं, वहां पे कुछ बोल रहे हैं, पता नहीं कौन से सलाहकार इनको सलाह देते हैं। और अगर इस प्रदेश में या पूरे देश में बात कर रहा हूँ कि मुख्यमंत्री अगर टेंडर विधायक को दे तो शायद हमारा प्रदेश सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। ये सोचने वाली बात है। सरकार इनकी है और ये लोग ये बोल रहे हैं कि विधायक को टेंडर दिए गए हैं, विधायक को टेंडर नहीं लेता है और ना मुख्यमंत्री टेंडर देता है। मुख्यमंत्री ये स्पष्ट करें सबके सामने कि कौन से टेंडर दिए। भाई मेरे ऑनलाइन टेंडर होते हैं, 1 लाख से ऊपर कोई भी टेंडर होता है आजकल वो ऑनलाइन होता है। जिसका कम रेट हो वो उसको मिलता है। पढ़ा लिखा समाज है ये कोई अनपढ़ों की यहाँ पे सोच रहे कुछ भी बोले और चले जाए। आज इस प्रदेश की स्थिति ये है, 18 महीने से ये सरकार जो निकम्मी सरकार बनी है, अगर हमने इनका विरोध किया तो कोई अपने स्वार्थ के लिए चाहते तो 3.5 साल इनके साथ और चल के चुपचाप बैठे रहते, मुंह दर्शक बनते और जनता के बीच में भी आते जाते रहते, लेकिन काम नहीं होने देते। 3.5 साल तनख्वाह भी आती रहती, समय व्यतीत करते, फिर उसके बाद फिर से आपके बीच में हाथ जोड़ के खड़े हो जाते किसी काम तो नहीं हुए पर आपके बीच में आए। तो क्या लोगों ने आशीर्वाद देना था? फिर किसी ने नहीं देना। मौका एक बार दिया जाता है, आपने दिया और इन्होंने आशीर्वाद जो जनता ने दिया उसका तिरस्कार किया। ये पहले मुख्यमंत्री है, पहली सरकार ऐसी है जिसने इंडिपेंडेंट विधायकों को भी साथ में चलाने के लिए कोई भी प्रयास ना किए, जबकि हम लोगों ने इनका समर्थन किया। एक बार नहीं कई बार। इससे पहले भी मुख्यमंत्री हुए, हमारे धूमल साहब यहाँ से मुख्यमंत्री थे। पूरे के पूरे क्षेत्र में किस तरह से विकास हुआ है हमारे बुजुर्ग सभी जानते हैं, हमने भी देखा। महीने में 1 चक्कर लोगों के बीच में आते थे, समस्याएं सुनते थे, काम किए जाते थे लोगों के, कहाँ पे सड़क होनी है, कहाँ पे पानी की सप्लाई होनी है। छोटी छोटी चीजों के लिए भी मुख्यमंत्री के पास पहुंचते थे लोग और उनका समाधान किया। ये 2 बार आए थे, जब यहाँ पे मुख्यमंत्री बने तब और एक बार जब आपदा आई तब, और जब अब चुनाव आए हैं उनके बीच में। मेरी माताएं बहनें यहाँ पे बैठी है। बोला गया 1500 रुपए देंगे, पहले बोला गया पहली कैबिनेट के बाद पहली कैबिनेट होगी और 1500 आना शुरू हो जाएगा। फिर जब 18 महीने बीत गए तो अब लोकसभा के चुनाव के पहले आपके फॉर्म भरना शुरू कर दिया। गुमराह करने की राजनीति को कोई सीखे तो इनसे सीखे। फिर बोला जिस घर में पेंशन लगी है उसको पैसे नहीं आएंगे। केवल और केवल झूठ, बच्चों को ठगा गया। जितनी गरीब कल्याण की योजनाएं थी हमने चिल्ला चिल्ला के विधानसभा में इनको बोला कि कृपा करके इन योजनाओं को बंद मत कीजिए। कामगार बोर्ड की कापियां बंद कर दी गई, माताओं बहनों को, गर्भवती बहनों को किट मिलती थी, साथ में 5000 मिलता था, बंद कर दिया गया। 3000 रुपए आता था सहारा पेंशन का, वो बंद कर दिया गया। हिमकेयर कार्ड था, हिमकेयर कार्ड आपका चलता था। पिछली सरकार में 5 लाख तक का इलाज मुफ्त किया जाता था। ये सरकार आई और आते ही उन्होंने बंद कर दिया। लंबड़ू में डिग्री कॉलेज खोला गया, 8 महीने क्लासेस चली, बंद कर दिया गया। सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड धूमल साहब ने खोला था, जहाँ पे नौकरियों के लिए पूरे प्रदेश भर से लड़के आते थे, बच्चे आते थे, वो भी बंद कर दिया। उस समय भी हमने विधानसभा में मुद्दा उठाया, इसको बंद मत कीजिए। अगर किसी ने पेपर बेचे हैं, पेपर लीक किए हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई करें। भंग करना समाधान नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री जी का अड़ियल रवैया ऐसा है कि उन्होंने बोला कि नहीं भंग ही करना है मैंने, और ये भी बोला गया कि 1 महीने के अंदर इसको बहाल कर दूंगा। लेकिन 1 महीना तो दूर की बात है, आज 18 महीने हो गए। अरे भाई आप आए हैं लोगों के बीच में, आज पूरे विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं, ये आने की नौबत नहीं पड़ती है मुख्यमंत्री को। गली गली नहीं घूमना पड़ता है, गाँव गाँव नहीं घूमना पड़ता है। अगर मुख्यमंत्री जिले से होता और काम किए होते तो लोगों ने बिना आए भी आशीर्वाद देना था कि नहीं देना। क्यों आज यहाँ पे हर जगह नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं? कभी यहाँ पे मलेड में आ रहे हैं, कभी बिजूरी में आ रहे हैं, छोटे छोटे, कभी यहाँ पे किशोर में पहुंच जा रहे हैं और दुष्प्रचार कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं जनता के बीच में। मैंने तो सार्वजनिक रूप से बोला, अगर सबसे बड़े भ्रष्टाचारी को इस प्रदेश में है तो ये लोग हैं जिन्होंने पूरा का पूरा प्रदेश खोखला कर दिया। उसके ऊपर कोई जवाब नहीं दे रहा। तथ्यों के साथ सब कुछ रखा गया, किस तरह से माइनिंग खनन नीतियां बदल दी गई,
अरे 4 महीने इन लोगों ने बरसात के समय में क्रशर बंद किए। एक एक गाड़ी 10-10 हजार वाली 20-20 हजार में मिली, 15 वाली रेते की 30-30 हजार में मिली। 110 क्रशर हमीरपुर कांगड़ा में सारे बंद कर दिए। किस लिए बंद किए? ये तो बाद में हमें पता चला कि किसके लिए बंद किए। बंद किए ताकि अपने सगे भाई का जो वहां पे लीज है वो चले और केवल वही माल जो है पूरे के पूरे 2 जिलों में सप्लाई कराए। सगे भाई की बात कर रहा हूं। बताएं इसके बारे में। परसों मैंने कागज दिखाए हैं कि ये कागज है जो इन लोगों ने सारे के सारे हर पॉलिसी की धज्जियां उड़ा के रख दी केवल एक व्यक्ति को संरक्षण देने के लिए। क्यों किया भाई? इसके बारे में मुख्यमंत्री महोदय जवाब दें। व्यवस्था परिवर्तन का नारा दिया कि हम सत्ता सुख के लिए नहीं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए। ये लोग असल में सत्ता सुख के लिए सत्ता में आए। आज नदौन विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा के चुनाव में लीड मिली है। ये सोचने वाली बात क्यों मिली है? ये मुख्यमंत्री के कार्यशैली के ऊपर प्रश्न चिन्ह है कि उनके खुद के क्षेत्र में ही जब वो अपने ही क्षेत्र में उन्होंने काम नहीं किया तो लोगों ने वोट नहीं दिए और वोट विश्वास जताया तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में विश्वास जताया और लीड मिली। नहीं तो मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र वहां पे बोलते रहे कि जी मेरी लाज बचा लेना, मेरी लाज बचा लेना। लोग क्या बोले भाई लाज नहीं काम करने को लाज बचा। और वही हुआ, लोगों ने वोट नहीं दिए। लोगों को पता वहां पे क्या क्या किया गया। कई जमीनें खरीदी गई, बेची गई। पीछे जैसे इनके मित्र मंडली जो है जिन्होंने ये सारा बेड़ा गर्क किया, जिन्होंने विधायकों को दरकिनार कराया। मुख्यमंत्री के पता नहीं क्या कान भरे कि मुख्यमंत्री जी ने विधायकों तक की नहीं सुनी। एक नहीं 8 विधायक को छोड़ के चले गए। अपने जिले के 3 गए। ये सोचने वाली बात है कि प्रदेश का मुखिया जिस जिले से है उस जिले के 3 विधायक, एक इंडिपेंडेंट, 2 कांग्रेस के विधायक छोड़ के चले गए। तो उनको भी आत्ममंथन करना चाहिए, अपने अंदर झांकना चाहिए कि उनमें क्या कमी रही। जब आप सम्मान नहीं देंगे लोगों को, आप बात नहीं करेंगे, समस्याएं नहीं सुनेंगे तो कोई आपके साथ नहीं रहेगा। और मुझे लगता है कि स्वाभिमानी लोग हैं, हम सब इज्जत के भूखे हैं कि इज्जत मान सम्मान मिल जाए उसमें भी खुश हो जाते हैं। लेकिन इस सरकार में तो वो भी नहीं मिला। काम होते नहीं होते कम से कम इज्जत करते, बात करते, अगर कंधे के ऊपर भी हाथ रख देते तब भी हम सोचते कि नहीं हमारे मुख्यमंत्री। लेकिन ये व्यवहार करना कि बिठा के रखना, काम नहीं करना, 2-3 दिन बिठा के रखना, ये नहीं, ये हमसे सहा नहीं गया। और मुझे लगता है किसी भी स्वाभिमानी व्यक्ति से ये सहा जाएगा नहीं। और तब भी हमने अगर सहा तो इसलिए सहा ताकि जनता कल को ये ना बोले कि आशीष शर्मा ने प्रयास नहीं किया सरकार के साथ चलाने। आज प्रदेश के जो हालात हैं, मुख्यमंत्री के खुद के विधानसभा क्षेत्र में ये जो मुझे भ्रष्टाचार के लिए आरोप लगाते हैं, मैं तो अभी 1.5 वर्ष से अगर मैं राजनीति में आया, सबको पता है कि अगर मेरा कारोबार है, मैंने स्पष्ट रूप से बोला था कि भाई हाँ मेरे प्रेशर हैं, तो मैंने कोई चुनाव लड़ने के बाद प्रेशर नहीं लगाए। पहले काम किया, ठेकेदारी की तो पहले की, और ठेकेदारी की है तो ईमानदारी से की है। ये बनाए यहाँ से वो शुरू होता है कोहली तक, 5 साल होने वाले हैं, एक खड्डा को बता देगा वो, और रिकॉर्ड तौर में काम किया। यहाँ से शुरू किया है वो चमनेर तक बनाया है, कोई बता दे एक खड्डा बीच में पड़ा हो, ईमानदारी से पैसा कमाया। लेकिन इन लोगों ने क्या किया? नदौन में इनके मित्रों ने 2,62,000 की जमीन खरीदी। अभी मैं आपको एक आधे महीने का अभी बता रहा हूँ, जो ये आंकड़े आने में कई चीजें आनी है आने वाले समय से। और हमने बाकायदा हमें से जो विधायक है सुधीर शर्मा जी, उन्होंने रजिस्ट्रियां पेश की हैं। 2,62,000 की जमीन खरीदी जाती है मुख्यमंत्री के चहेतों द्वारा, और वही जमीन जो है HRTC विभाग को 6 करोड़ 72 लाख में बेच दी जाती है। अब आप बताइए भाई, इसका जवाब दें मुख्यमंत्री कि वो जो बाकी पैसा गया वो किसकी जेब में गया? क्या उन लोगों की जेब में गया जिन्होंने खरीदी है, किसी और की, आपके अधिकारियों की, किसी कर्मचारियों की जेब में गया? 1 गुना हो, 2 गुना हो, 10 गुना हो, तब भी बात बनती है। हजारों गुना पैसा जो है बर्बाद कर दिया गया। उनके लिए पैसा है लेकिन हिंकेर कार्ड के लिए पैसा नहीं है, 1500 रुपए देने के लिए पैसा नहीं है, 100-300 यूनिट बिजली का बिल देने के लिए पैसा नहीं है। भ्रष्टाचार के लिए इनके पास पैसा है। और अगर हमें आवाज उठाते हैं तो बोलते हैं ये चोर है, ये चोर चोर। भाई हमने तो ईमानदारी के साथ काम किया, राजनीति में आए, 4 वर्षों से लगातार कोरोना के बाद मैं जनता की सेवा में लगा हूँ। हर सुख दुख में पहुंचा, जहाँ पे किसी गरीब व्यक्ति ने कोई काम बताया, मैंने अपनी तरफ से भी हर कोशिश की लोगों की समस्याओं का हल करने का। विधायक निधि हो चाहे अपने जेब से हो, कभी पीछे हाथ नहीं हटाया। ये परमात्मा की कृपा है कि उसने ऐसा समर्थन दिया कि दे सका किसी। लेकिन ये लोग इन्होंने किस तरह की राजनीति अभी फैलाई हुई है कि आना है झूठ बोलना है चले जाना है, आना है झूठ बोलना चले जाना है। मुख्यमंत्री ने नहीं जवाब देना जनता को, ये बात आपने ध्यान रखना।
जनता के बीच में वही जवाब देता है जो जनता के बीच में रहता है, और उसी को डर होता है कि गलत काम नहीं करना है, जवाब देना है आपके बीच में। किस तरह से आपसे नजरें मिलानी, आप लोगों ने विश्वास के साथ जिताया। मेरे बड़े भाइयों बहनों माताओं, मैंने अगर यहाँ पे पिछले 15 महीने में 1-1 रुपया अगर मेरे को सरकार का आया या तनख्वाह भी आई है, वो भी जनता में समर्पित किया है, कोई पैसा न लिया है ना आगे, सिर्फ एक उद्देश्य था, जब कोरोना टाइम में मैं क्षेत्र में घूमना शुरू हुआ था तो कई ऐसे बच्चे थे जिनके पिता की मृत्यु हो चुकी, और उन बच्चियों के मैंने सुकन्या के तहत खाते खुलवाए। उन सुकन्या के तहत जो खाते खुलवाए उनमें 4-4, 5-5, 10-10 हजार पिछले 4 वर्षों से डालता रहा। आज उन बच्चियों के खातों में 1.5 लाख रुपए पड़ा हुआ है, और जब वो बच्ची 18 साल की होगी तो उस बच्ची को 6 लाख रुपए मिलेगा, चाहे वो पढ़ाई में लगाए चाहे वो शादी में लगाए। तो वो काम इसलिए नहीं किए हैं, अगर वो 40 परिवार है या 42 परिवार है तो वो इसलिए नहीं किए हैं कि सिर्फ 42 वोट लेने से ता कितने तो उस परमात्मा चरण से हाजिरी लगो कि एक अच्छा नेक काम के किसी का बच्चे का भविष्य कर सकती है। वोटों की राजनीति इन लोगों को आती है। 4-4.5 महीने से इन लोगों ने जो तंग किया है, शायद कोई और विधायक होता तो टूट जाता और इनके आगे सरेंडर कर जाता। कारोबार मेरे परिवार का बंद किया, मुझे जो है जलील किया गया, हर जगह दुष्प्रचार किया गया, घर के आगे कभी जेसीबी लगाते हैं, कभी थाने में बुलाते हैं, पूरा दिन बर्बाद करके रख दिया। आज कई जगह मैं जा भी नहीं पाया हूँ पंचायतों में, 2-3 पंचायतें छूटी हैं क्योंकि पिछले 4 दिन पहले भी इन्होंने थाने में बुलाया था, पूरा दिन रखा वहां पे। और अभी जब ये समय चला है, अभी पिछले कल भी इन्होंने बुलाया हुआ था, 2 दिन पहले भी बुलाया। मैंने हाईकोर्ट में एप्लीकेशन डाली कि कृपा करके आपने बुलाना है मुझे 10 तारीख के बाद बुलाइए, लेकिन राजनीति यहाँ पे इतनी निचता के स्तर पर आ चुकी है कि किसी भी हद तक ये लोग गए और इन्होंने 4 महीने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जितना करना था किया। और ये तो परमात्मा की कृपा है, शंकर भगवान की और आप सबका आशीर्वाद है जो ताकत देता है इन दुष्टों से लड़ने की, और लड़ा हूं अभी तक। और पहले भी लड़ाई लड़ी है, तब भी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा था, तब भी कई षड्यंत्र रचे गए कि ये नहीं आने चाहिए। क्यों नहीं आने चाहिए भाई? अगर कोई आम परिवार से व्यक्ति खड़ा होता है, सेवा भाव से खड़ा होता है, और जनता डिसाइड करने वाली है कि ठीक है इसका नीयत ठीक है, नीति ठीक है, तो जनता करेगी। आप लोग कौन होते हैं रोकने वाले? इनकी क्या नीयत है? इसको खत्म करो। मैं क्या खत्म करने वाला तो ये बोले शंकर और जनता, और आप लोग खत्म करने वाले। और जिस दिन कुछ ने खत्म करना होगा वो बुद्धि वैसी भ्रष्ट कर देता है। आजकल इनकी हो चुकी है, मैडम को खड़ा कर दिया देर से, उन्होंने पता नहीं क्या आजकल आप बिजी रह गए, व्यवस्था परिवर्तन करने आए थे, वो तो खरीदी थे मैडम, क्या जरूरत थी भाई? और भी लोग हैं वहां पे, परिवारवाद आपने कुछ नहीं छोड़ा। यहाँ पे भी प्रत्याशी दिए, वो बोलते इस्तीफा, क्या देते नहीं इस्तीफा को, क्या जरूरत थी जो देने भाई? तुम्हारा डॉक्टर थे, 2-2 करोड़ रुपए लगता है एक डॉक्टर बनने में, सरकार पैसा लगाती है, उसके बाद डॉक्टर बनता है। आपको ऐसी क्या नियत थी आपकी कि आपने छोड़ दी डॉक्टरी और आप चुनाव में उतर गए? आप जनता को जवाब दें। आपने सेवा करनी थी तो डॉक्टरी करते, आपने सेवा करनी थी, आप लोगों के बीच में जाते और लोगों की सेवा ऐसे खुले मन से करते, किसी को पीजीआई लेके जाते, किसी को आगे पीछे लेके जाते, और हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र क्यों पूरे जिले में जाते, पूरे जिले में अपनी सेवाएं देते। और क्यों नहीं आप ये बताते हैं कि आपके पिताजी भी उद्योग मंत्री रहे, यहीं से रहे, हमीरपुर से, हमारे बुजुर्ग जानते हैं, उद्योग मंत्री रहे। यहाँ पे वो क्यों नहीं बताते कि मेरे पिताजी ने ये कार्यकाल में ये काम किए हैं, इतने उद्योग लगाए हैं, इतने बच्चों को हमने रोजगार दिया। अगर ठाकर जगदेव चंद जी यहाँ से एक नेता रहे, आज पीठ भी उनकी सुनती है, हमने देखा नहीं है, लेकिन मेरे पिताजी या मेरा परिवार भी जानता है कि उनके जैसा लीडर कोई नहीं। और सारे जानते किस तरह के व्यक्तित्व वाले वो लोग थे। लोगों ने उनकी छवि को देखते हुए उनके परिवारों को भी आशीर्वाद दिया।
ये क्यों नहीं अपने परिवार के बारे में बताते हैं कि मेरे पिताजी ऐसे हैं वैसे, क्यों नहीं सार्वजनिक बोलते? बोलिए भाई, ये वही लोग थे जिन्होंने शांता कुमार जी की सरकार को 29 विधायकों के साथ तोड़ा था और यहाँ पे फिर से कांग्रेस में गई। ये जो आज बोल रहे हैं कि दल बदलू है, इनके पिताजी सबसे बड़े दल बदलू थे। ये जो मेरे पे बोल रहे हैं कभी हित खा ज्यादा कभी उत खा ज्यादा, तो भाई मैं एक ही जगह रहा, मैं तो इंडिपेंडेंट था। मैं ये अलग बात अगर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की तो लोगों के कहने पे की 30 घंटे के अंदर इस्तीफा दिया, निर्दलीय चुनाव भी लड़ा। अगर ये दम रखने वाले हैं तो मेरी जनता है और आपका ये मेरी सिर्फ आपसे यही गुजारिश है, इनके दुष्प्रचार में आप ना आए। ये भी बोलते हैं कि शीश अगर विपक्ष चुंगा तो इसके लेना सरकार कहाँ दी, आजकल नवा काम चलाया, कर्मचारी हैं तो उनको धमका रहे हैं, कारोबारी हैं तो उनको धमका रहे हैं। जब पता चल चुका है कि अब हार निश्चित है तीनों सीटों पे, तो क्या किया जा रहा है? अगर कोई बेचारा मेरा फेसबुक लाइक नहीं कर रहा है तो उसको बोल रहे हैं अच्छा तो लाइक करके ऐसे फोन कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं तो फोन करते रहे। यार क्या कैसे लोग हैं आप लोग? चने समोसे वाला कोई भाई है, उसके घर से उसकी दुकान से सैंपल भर ले रहे हैं। अगर कोई कपड़े वाला है उसको जीएसटी के नोटिस निकाल दे रहे हैं। 2000 चलान इन एक दो महीनों में तीनों विधानसभा क्षेत्रों में कर दिए। मेरे घर से कुछ दिन पहले इन्होंने नाके लगाए थे, जो घर से जा रहा था उसके चलान कर दिए 200 रुपए। हैरानी की बात है पूरे प्रशासन को किस तरह से इन लोगों ने कठपुतली बना के रखा है। आज चाहे पुलिस विभाग है चाहे कोई भी है, इनके कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है। और जेड़े बोलते पे शीश पैसे बढ़ा पैसे बढ़ा पैसे बढ़ा, आज ये पैसे लेने को मारे पर पैसे लेने वाला कोई नहीं मिल रहा पैसे लेने। अरे भाई जाते अगर दिए अपनी नेक कमाई से दिए, तनख्वाह आती थी, किसी जरूरतमंद की मदद की तो बड़े गौरव से की, कोई पैसे ऐसे नहीं दिए सबके सामने फोटो खिंचा के। अगर इस हाथ से दिए तो इस हाथ को पता भी नहीं लगने दिया। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि ये चुनाव आत्मसम्मान और स्वाभिमान का चुनाव है। अगर मैंने आपकी सेवा सच्चे मन से की है तो मेरे पे आपने कृपा और आशीर्वाद। पहले डरा हूं ना अब डरने वाला हूं। मेरी सिर्फ आपसे गुजारिश यही है, जो भी लड़ाई लड़ी अपने क्षेत्र के लिए लड़ी, आने वाले इस हमारे विधानसभा क्षेत्र के भविष्य को देखते हुए लड़ी है। और आप सबका आशीर्वाद रहा, जहां पे ये भी हमने नहीं सोचा था राजनीति में कि ऐसा समय भी देखने को मिलेगा इतनी कम उम्र में कि इस तरह के भी घटनाक्रम पूरे प्रदेश की राजनीति में हो जाएंगे। और 9 गए, 6 उपचुनाव पहले हुए, 3 अब हुए। कोई बड़ी बात नहीं है कि 3 होंगे। और अगर उस महादेव की कृपा रही तीनों जीत गए तो 4 ही सीटें चाहिए थी। और जहाँ पे 9 चले गए हैं वहाँ पे 4 और लाने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। खुद ही आने वाले हैं, कई दुखी है सरकार, कोई सुखी नहीं है। सुखी तो अरे सुख के काम किए होते तो सारा शासन कुछ सुखी होते, प्रदेश में सुखी होते। लेकिन जब से आए तब से बस दुखी 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 अब भी उन्हें दुखी हुई मेरे भी दुखी है। उन्हें नहीं पता लगा भाई कौन ग्राहक होती जाइए, कहाँ से पता लग रहा है जब आपने एकदम से पैराशूट से वहां पे कैंडिडेट दे दिया। वो बेचारे विधायक 10 वर्षों से 2 बार इंडिपेंडेंट चुने गए। पिछली बार उनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया था और जयराम जी की सरकार में उनको जो फ्री हैंड दिया गया, 548 करोड़ रुपए के काम करवाए थे शाह सिंह जी ने, और लोगों ने उनको चुन के भेजा फिर से इंडिपेंडेंट। वो प्रत्याशी है और मेहनत है, ईमानदार व्यक्ति। आगे तो चलो भाग्य की बात है, किस्मत में क्या होना है क्या नहीं होना है, लेकिन जो भी होगा अच्छा ही होगा। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप सब यहाँ पे आए, आप सबने अपना आशीर्वाद दिया और मुझे पूर्ण विश्वास है कि